जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। जय जगत पुकारे जा। जय जगत पुकारे जा। सिर अमन पे वारे जा। सिर अमन पे वारे जा। सबके हित के वास्ते सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। अपना सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। और कितनी चीजें देखनी होगी हमें स्वराज को ढूंढते ढूंढते। अभी देखा ना पंचायत किस भवन, प्रकार से हाँ? कचहरी और आज ये ब्लॉक में आप लेके आए, प्रखंड में लेके आए। इतनी अराजकता है हमारे देश में। बहुत से मतलब अराजकता क्या कहिएगा, कोई अपने काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये तब भी संभव हो सकता है जब हम स्वराज की स्थापना की दिशा में बढ़े। जी दादा, एकदम आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं दादा। और हमें लगता है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं होगी तब तक ये सब संभव नहीं है। ना, कतई संभव नहीं है ये सब। देश के हर कोने में इस तरह की सुविधाएं होने के बावजूद समस्याएं बढ़ी और लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते। जिनके हाथ में पावर है, जी, जिनके पास शासन, वो सभी अपने मनमाने तरीके से चीज़ों को यूज करते हैं, जनता को उसी तरह से बहलाते फुसलाते रहते हैं और अपने काम निकालते हैं। अभी देखिए ना, आपने तो महसूस किया ना जी दादा, कि पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक कहीं स्वराज का नामो निशान दिखता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक वर्ड भी लोग, मतलब मुझे लगता है कि स्वराज शब्द से लोग अनभिज्ञ हो गए हैं, ऐसा लगता है। अनभिज्ञ होंगे ही। सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो सिर्फ किस दिन बात करेंगे? 15 अगस्त, यानी कि 15 फहराते बस उस दिन। और स्वतंत्रता का मायने हाँ, बिना स्वराज का संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना, प्रखंड से लेकर जी, जिला कार्यालय हो या फिर राज्य कार्यालय हो, सब जगह की यही स्थिति है कमोबेश। बिल्कुल दादा, एकदम सही बोला। और यह हर एक स्वतंत्र देश की कहानी है, यानी जहाँ पर पैसा वहीं पर अपना राज। अपना राज, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस, और स्वराज इसकी इजाजत नहीं देता। स्कूल की भी वही स्थिति है। आपके हिसाब से दादा फिर लगता है हॉस्पिटल्स भी ऐसे ही होंगे फिर? हॉस्पिटल भी ऐसा ही है ना। जैसे कि सरकारी चीज़ जितनी भी होगी लोगों के अपने हाथ में है और वो अपने शासन के हिसाब से काम करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को होना चाहिए, तो डॉक्टर कहाँ? क्लिनिक में। और ये नाम का बन गया है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाना क्यों नहीं चाहता? इसका मतलब यही हुआ कि लोग समझते हैं कि वहाँ राम भरोसे जिंदगी है। सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को चपरासी तो चपरासी अध्यापक भी नहीं पढ़ाता है अपने बच्चों को। लोगों की इतनी नफरत हो गई है, यानी कि शासन से या उनकी अराजकता जो भावना है उसकी वजह से, या उस तरह से जो प्रतिनिधि जो अपना काम नहीं कर रहे। आप यही सोचें जरा सा। और आप जिस स्वराज की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक बात हमने एक जगह पढ़ी थी कि मजदूरों का पसीना सूख जाने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर। ये तो कहीं देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि
आज के समय में मिलेगा ना। लेकिन ये मिलेगा जब हमारा स्वराज आएगा, तब मिलेगा। एक फोटो स्टिच करना दीजिए। ये करेंगे? हाँ, यही करेंगे। ये थोड़ा एक जगह हाँ हाँ हाँ। छपने को भेजना है। अच्छा ठीक है, आप लीजिए। इसमें भी देखिए ना क्या बात लिखा है। शोर है कि सूरज निकला है सज धज के, फिर आंखों के सामने, आंखों के आगे अंधेरा क्यों? शोर ये भी है, दिल्ली की बगिया सजी है गुलाबों से, फिर चारों तरफ चांद क्यों है? क्या देखते हैं? शोर ये भी है, हर रात उगेगा चांद घर घर में, फिर मौसम का मिजाज बदला सा क्यों है? पूरी जिंदगी की सच्चाई। शोर ये भी है, दौलते वतन पर समान हक है सबका, फिर उधर चमकती दुनिया और इधर कोहरा। दादा फोटो स्टेट एक तरफ फोटो शूट कर दीजिए। सूरज निकला है सज धज के, जी जी जी। सूरज निकला है सज धज, जी जी। फिर आंखों के सामने, आंखों के आगे अंधेरा क्यों? तो बहुत बड़ी सच्चाई है दादा। अब अंधेरा से मतलब ये नहीं है। ये अंधेरा से मतलब है हमारी हालात, जी। अंधेरा से मतलब है हमारी परिस्थिति। और हम अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे। बाहर मत छोड़ मत और तो क्या करने हो ये स्वराज के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं। आजादी के इतने वर्ष हो गए, आज तक स्वराज पर कोई चर्चा करता है? कोई नहीं ये वाला है क्या? 70 साल हो ये गए। वाला है। किसी को पता भी नहीं स्वराज है क्या। चलिए, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी दादा, ऐसा नहीं होता। किनका घर है ये हैं बहुत बड़े चिंतक साथी हैं, वो भी स्वराज पर ही चिंता कर रहे हैं, ओह। लेकिन उनको तो मतलब हैं काफी लोग। हैं। अरे हाँ हैं। आइए आइए किधर अरे। कैसे चले आइए बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। आइए। स्वतंत्रता के बाद स्वराज शब्द तो बिल्कुल लुप्त सा हो गया है, तो हम लोग स्वराज की खोज कर रहे हैं। और ये साथी है जी जी नमस्कार। इनका नाम मनीष जी है, और ये मनीष जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर, बहुत अच्छे चिंतक। इनके फोटोग्राफी में एक बहुत दृष्टि दिखती है, और ये साथ में जुड़ गए। तो हम लोग यूं कहिए कि स्वराज पर सोचने वालों में धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बेहतर है ये स्वराज पे सोचने वाले। आजादी के 75 साल के बाद भी अनेकों लोग हैं जो इस पे लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन वे एक जगह नहीं आ पाए। आपका ये प्रयास सफल है कि एक्टर, फोटोग्राफर, राइटर, इन सारे को आप एक स्थान पे ला रहे हैं। तो ये आने वाले भविष्य के लिए शुभ सूचना है। जी है ना? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। शुभ सूचना है। और मेरा साथ, पहले मैं ये सोचता था कि चंद लोग थे, मैं भी अकेला महसूस करता था। जी आपने ये कह करके मेरे अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा डाल दिया है, और मैं अब आपके साथ लगातार हूँ, साथ हूँ, और चलने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात। हमारी कोशिश भी यही है दादा कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं और हमारा कारवां बनता जाए और हम अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें, यानी स्वराज। आपने तो महसूस किया ना? जी, आपने तो हर जगह मुझे दिखाया है कि स्वराज की कमी है तो क्या उसका परिणाम है। हाँ, तो स्वराज तो आना ही चाहिए। देखिए बनीश जी, एक किसी शायर ने कहा है
कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, और लोग आते गए और कारवा बनता गया। कारवा बनता गया। तो ये कारवा बन रहा है, शुरुआत होती है। बहुत अच्छी बात कहा है आप। हमारा मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए जी, ऐसा है कि आप तो महसूस कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरह कि स्वराज पर बात करते करते कहाँ आ गए। कहाँ से कहाँ आ गए। जी दादा। और हम लोग 3-4 दिन से 5 दिन से तो गांव में ही घूम रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब घूमते घूमते अब थोड़े आज घर की ओर चलते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, गांव से घर की तरफ। लेकिन आपने जो बात कही थी ना जी, कि स्वराज कैसे आएगा, इस पे हम लोग चिंता कर रहे हैं। आज भी हमारा प्रश्न वैसे ही खड़ा है और हमें स्वराज करके दादा, अब स्वराज की बात करते करते हम इतना आगे आ चुके हैं जी और इतनी चीजों से आपने अवगत कराया है मुझे, जी। ऐसे ऐसे जगह आपने दिखाया है। स्वराज की निहायत ही जरूरत है। अगर स्वराज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि देश कोई भी स्वतंत्र सही तरीके से है। तो इस पे आगे बात करने के लिए तो सोचना होगा। वही मैं भी सोच रहा हूँ दादा कि मैं आपको इतने जल्दी छोड़ने वाला नहीं। आपने बहुत ही गंभीर विषय में मुझे उलझाया है। उलझाया नहीं है भाई, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि आज तक मुझे एहसास कराया है। आई थिंक ये सही है कि एहसास कराया आपने, तो हमें अपने जिम्मेदारियों से आपने एहसास कराया। अब मुझे लगता है कि जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा और एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा, तभी हम अब स्वराज की तरफ हम कुछ कर पाएंगे। दादा, फिर मुझे स्वराज के बारे में अगर जानना हो पूरी तरह से तो कैसे जान पाएंगे? आपने एक पुस्तक की जिक्र किया था आपने। हाँ, पुस्तक की बात की थी आपने, जब हम ब्लॉक से बाहर निकल रहे थे, प्रखंड कार्यालय से हम बाहर निकल रहे थे, तो आपने किसी पुस्तक की बात की थी, हिंद स्वराज। जी जी जी। तो क्या हिंद स्वराज हम कहीं से ला सकते हैं या हमें कहीं मिल सकता है या हम खरीद के पढ़ सकते हैं उसको? मेरे पास है ना। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आपसे ये मुझे मिल सकेगा, तो स्वराज के साथ साथ हिंद स्वराज भी अगर आप हमें दे पाए। जी जी जी, कि मनीष जी को आप हिंद स्वराज जरूर उपलब्ध करा दें, जरूर करा दूंगा मैं। लेकिन शर्त ये भी होगा मनीष जी कि आप 2 किताब पुस्तकें खरीद कर हिंद स्वराज को जी जी। उन दूर दराज जो स्वराज के लिए चिंतित हो रहे हैं, मतलब गांव-गांव में एक पुस्तक तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी कि चाहिए। हिंद स्वराज क्या है। बहुत जिस तरह गीता हिंदू के घर में, कुरान मुस्लिम के घर में और गुरु साहिब सिखों के घर में, जी जी उसी तरह हर घर में हिंद स्वराज होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात बताई दादा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक रास्ता तो इन्होंने दिखला दिया। बहुत बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने, यानी कि इनके चिंतन का जो कारण है वो यही है और बहुत अच्छी तरह से अपने चिंतन से हमें रास्ता दिखाना है। जी जी जी, और हमें इस पर काम करना चाहिए। जी हम जरूर अमल करेंगे दादा, और हम हर किसी कोशिश करेंगे हर किसी के हाथ में हिंद स्वराज हो, और जो नहीं ले पाए वो किसी न किसी के साथ मिल करके इसको पढ़ें और अपने देश के बारे में समझें और जानें, स्वराज क्या है उसके बारे में जानें, ताकि हमारे लड़ाई में हमें साथ दे सके। ऐसा भी हो सकता है। जी दादा। मैं पढ़ लिया, फिर उसके बाद किसी दूसरे को पढ़ा दिया। यस सर, ये भी कर सकते हैं। कि हर सक्षम जो इसे पढ़ेंगे वो आज ही नहीं, कल ही नहीं, परसों, 2 दिन, सप्ताह दिन, 15 दिन के बाद वो 2 पुस्तक अपने पैसे से खरीद करके 2 गांवों को जरूर डोनेट करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, तो मुझे लगता है कि हमें इस पे काम बहुत जल्द शुरू करना हम चाहिए। लोगों के अभियान में इस बात को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है जी जी, कि हिंद स्वराज लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा रास्ता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रगुजार है आपके, आप हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे। एक नहीं है, हमारी ताकत पूरी हिंदुस्तान है, पूरी देश की जनता है। बिल्कुल बनेगी हमारी ताकत जी। और हम स्वराज के लिए जो वास्तव में आज़ादी है, अभी जो आज़ादी है वो सिर्फ अपनी सरकार वाली आज़ादी है। जी जी जी, जनता की आज़ादी नहीं है। स्वराज ही सही मायने में आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और वो अब तक नहीं मिली है। इसको इस रूप में सूत्रबद्ध कीजिए
कि स्वराज के बिना स्वतंत्रता की कल्पना तक नहीं की जा कल्पना तक नहीं की जा सकती जी। है, अधूरी की तो बात जी क्या जी मिली। जी 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 एकदम बिल्कुल सही बात बताया आपने। तो हम लोग निश्चित बैठक करेंगे जी दादा। और इसमें वो सभी बुद्धिजीवी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति जी के साथ जो वार्तालाप होगी, जो चर्चाएं होगी, वह बताएगी कि स्वराज अगर होता जी तो ये पीड़ा शायद नहीं होता। नहीं होती। बिल्कुल सही बात बताया आपने। और तो ये एक जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, और गांव में हम स्वराज ढूंढ रहे हैं ग्राम बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने एक नया रास्ता आपने दिखाया है, हम चेंज करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद।